का दौर लगातार जारी रहा। सीएम अशोक गहलोत आज जोधपुर हाउस में रहे और यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, जो जोधपुर हाउस पर सुबह से ही उनका इंतजार कर रहे थे, और देर शाम यहां पर शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। बढ़ते हैं आगे। जयपुर से अगली खबर है, जहां पर गणपति प्लाजा में आयकर और ईडी की कार्रवाई का अब विरोध देखने को मिल रहा है। व्यापारिक और औद्योगिक संगठन की मांग है कि अनर्गल आरोप लगाने की मंशा को सार्वजनिक किया जाए। सांसद को आखिर ये अधिकार कैसे मिला? किसी व्यक्ति की संपत्ति में जबरन धरने की धमकी दे। आयकर और ईडी की कार्रवाई का विरोध यहां पर किया गया है। कारोबारी स्थल का 2 दिन कारोबार चौपट हुआ है। आर्थिक नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा, ये सवाल अब उठाया जा रहा है। निजी लॉकर्स मालिकों को मानसिक तनाव की भरपाई कैसे होगी? निजी लॉकर्स की जांच में आयकर और ईडी को कुछ भी नहीं मिला है। आयकर और ईडी आरोप लगाने वालों से पूछताछ करे। किरोड़ी लाल मीणा के धरने के बाद ये जांच हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दामोदर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दामोदर, क्या जानकारी मिल पा रही? जिस तरह से कल ये छापे पड़े थे, उसके बाद से ही तमाम सियासी दांवपेच भी देखने को मिला था, और अब यहाँ पर व्यापारिक और औद्योगिक संगठन भी मैदान में उतर आए हैं। देखिए, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ये आरोप लगाया था कि जो राजधानी जयपुर के जो गणपति प्लाजा है, जो निजी लोकर्स है, उनमें 500 करोड़ का काला धन और 50 किलो सोना होना बताया था। और इसको लेकर आयकर और ईडी से कार्रवाई की मांग भी की थी और धरने पे बैठने की भी उन्होंने धमकी दी थी। तो ऐसे में जो आयकर और ईडी की जो कार्रवाई की गई थी, उसका विरोध अब जो व्यापारिक और औद्योगिक संगठन है वो उतर आया है। और उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से आयकर और ईडी के जो आरोप लगाने वाले, उनसे पहले पूछताछ करें, क्योंकि ये केवल जो आयकर और जो ईडी की जो कार्रवाई की गई थी, वो केवल खबरों में बने रहना बताया उन्होंने। और कह सकते हैं कि ये आरोप एक राजनीतिक लाभ भी हो सकता है। तो उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने जो व्यापारिक संगठनों ने जो आरोप लगाए और मांग भी की है उन्होंने कि जो जो आरोप लगाने की जो मंशा की गई है, वो मंशा को सार्वजनिक किया जाए। आखिर में ऐसे सांसद को अधिकार किसने दिया है, कैसे मिला है कि वे किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में जबरन धरने की धमकी दे? आयकर और ईडी की जो कार्रवाई का जो कारण है, कारोबार स्थल का 2 दिन जो कारोबार चौपट हुआ है, उसकी आर्थिक जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो मानसिक रूप से जो लोकस मालिक हैं, वो कह सकते हैं मानसिक तनाव में है। तो ऐसे में जो उनकी भरपाई कौन करेगा? तो इसको लेकर अब व्यापारिक और औद्योगिक संगठन अब अपना आक्रोश जताते हुए अब ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर में जिन्होंने जो आरोप लगाए उनसे ही पूछताछ किया जाए। आखिर में क्या कारण था इस तरीके के जो आरोप लगाकर उनको आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान किया गया है। जी बिल्कुल दामोदर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर हम आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर लॉकर्स को लेकर अब यहां पर जो व्यापारिक संगठन है वो भी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से छापेमारी हुई, उसके बाद गणपति प्लाजा में आयकर और ईडी की कार्रवाई का विरोध अब देखने को मिल रहा है। व्यापारिक और औद्योगिक संगठन की मांग है कि अनर्गल आरोप लगाने की मंशा को सार्वजनिक किया जाए। सांसद को आखिर ये अधिकार कैसे मिला? किसी व्यक्ति की संपत्ति में जबरन धरने की धमकी दें। आयकर और ईडी की कार्रवाई का विरोध देखने को मिल रहा है।